नमस्कार प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कुछ सवाल समझेंगे। और ये जो एक्सरसाइज 5.5 है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको कुछ फार्मूलोज की लिस्ट बनाने के लिए कहा था और आपने वो फार्मूले की लिस्ट बना भी दी होगी। और डिफरेंशिएशन के जो फार्मूलाज आपने अभी तक लर्न किए और जो हमने उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की, वही डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम फार्मूला थे। अब आपको फार्मूलाज और याद नहीं करने हैं, अब उन्हीं के यूज से नेक्स्ट भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन अब आपने यहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टी आपने समझनी है वो है लॉग। लॉग जो है किस तरह से आपकी गिवन प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएशन के लाइक इजी बनाएगा, वो हमने यहाँ पे समझना है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.5 के फर्स्ट प्रॉब्लम। आपको किस तरह से प्रॉब्लम दी होगी, ध्यान से आपने देखिए। यू हैव गिवन फंक्शन cos x, cos 2x, cos 3x। मैंने इस फंक्शन को क्या मान लिया, y मान लिया। ध्यान से समझना इसे। अब सोचो, अभी तक जो आपने डिफरेंशिएशन में किया, डिफरेंशिएशन में जो सवाल किए या डिफरेंशिएशन में जिन मेथड टेक्निक का प्रयोग किया, क्या उन मेथड्स टेक्निक से आप क्या इस सवाल को कर सकते हैं। कॉस देखिए, ध्यान से देखिए कितने फंक्शन है, ये तीन है, इस टाइम तीनों मल्टीप्लाई हो रहे। कॉस का अपना एंगल है एक्स, फिर अगले कॉस का एंगल है 2x, नेक्स्ट जो कॉस है उसका एंगल कितना है 3x। तो कॉस की डिफरेंशिएशन तो आपको आती है, वो तो पता है आपको कि भाई कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, और एंगल तीनों के अलग अलग है। और प्रोडक्ट रूल आपके पास होता है, प्रोडक्ट रूल आपको पता है वो कितने फंक्शन पर लगता है, दो, लेकिन ये कितने, तीन है। तो इस तरह की जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए मैंने आपको ऊपर मेंशन हेडिंग में किया, देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मींस इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होगी इनको सॉल्व करने के लिए हमको क्या सहायता करेगा, लॉग की प्रॉपर्टीज। लॉग का यूज़ करेंगे और लॉग लगने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। मेन इसमें आपने यही सीखना है कि लॉग जब लगेगा किस तरह से गिवन फंक्शन में चेंज आएगा। ध्यान से देखिए, तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई, cos x, cos 2x, cos 3x। ठीक है जी। और इस तरह के आपने डिफरेंशिएशन नहीं किए। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ध्यान दे, नंबर 1 पॉइंट, आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ माने बाईं तरफ भी आप लॉग लेंगे और दाईं तरफ भी आप लॉग लेंगे। फिर क्या होगा लॉग लेने से, इधर जब आपने लॉग लिया तो बन गया लॉग बाई। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट ये चीज़ अब यहाँ समझने वाली है। आपने यहाँ लॉग लिया तो नीचे मैंने देखो क्या लिखा है, लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। ये अब प्रश्न बनता है कि ये कैसे आया, जबकि ऊपर चीज़ मल्टीप्लाई में थी, लॉग लगाने के बाद ये प्लस में कैसे हुआ। ये लॉग की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में दी थी, आपने लर्न भी की होगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी लॉग m इंटू एन क्या बन जाता है, लॉग m प्लस लॉग n। थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं, क्या समझे हम इससे। जब आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से मल्टीप्लाई में हो, किस में हो, ध्यान से सुने, मल्टीप्लाई में हो, फिर जब आप उसमें लॉग लेते हैं तो लॉग फिर क्या करता है, पहली चीज लॉग जो है जितने भी फंक्शन है सबके साथ लगता है अलग अलग से। ध्यान दे, देखिए पहले cos x के साथ लॉग लग गया, फिर दूसरे cos 2x के साथ भी लॉग लग गया, इसके साथ भी लॉग लग गया। लॉग सब फंक्शन के साथ लगता है और जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाती है। इस पॉइंट को ध्यान से सुने, जब आप लॉग बोथ साइड लेंगे, फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगी प्लस में और लॉग लगेगा सबके साथ। ध्यान से सुने, लॉग लगेगा सबके साथ। ये लगे लॉग सबके साथ, लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। बस लॉग ने अपना काम कर दिया, लॉग ने आपकी मल्टीप्लाई को बदल दिया, तीनों को अलग अलग कर दिया। देखो तीनों अलग अलग हो गए। अब अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखें, अगर डिफ्रेंशिएट करें, तीनों की डिफ्रेंशिएशन आप अलग अलग बड़े इजीली कर सकते हैं।
तो ऐसे तो आप खुद भी यहाँ से आगे कर सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं, अभी तक डिफ्रेंशिएशन थी, अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको पता है लॉग की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, लर्न की होगी आपने। लॉग का क्या होता है, जो भी लॉग के आगे चीज़ हो वो क्या जाती है, वन के डिनोमिनेटर में, वन अपॉन बाई बन गया। अगेन बाई की डिफ्रेंशिएशन डी बाई अपॉन डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, पहले लॉग की डिफ्रेंशिएशन तो वो क्या, वन अपॉन, ध्यान से देखिए लॉग क्या कितना है, कॉस एक्स, तो बन गया वन अपॉन कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन आई माइनस साइन एक्स। सिमिलरली नेक्स्ट लॉग की डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन जो कॉस के आगे कितना है, कॉस टू एक्स, और कॉस टू एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टू एक्स। ध्यान से देखो माइनस साइन टू एक्स की भी डिफ्रेंशिएशन कितनी आएगी, मल्टीप्लाई टू आएगी, ये ध्यान दे। प्लस सिमिलरली लॉग कॉस थ्री एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी वन अपॉन कॉस थ्री एक्स, और कॉस थ्री एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स की डिफ्रेंशिएशन कितनी होगी, थ्री। जब आप इसको सिंपल करेंगे, अब डिफ्रेंशिएशन खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ आपने सिंपल करना है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेंजेंट एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेंजेंट एक्स। यहाँ देखिए अब टेंजेंट टू एक्स है, एंगल इनका टू है, तो साथ में टू भी है, टू यहाँ आ गया, और इधर भी हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेंजेंट थ्री एक्स, थ्री कॉमन, और सब के साथ माइनस का निशान था, ये भी ध्यान दे, यहाँ हमने दो तीन काम इकट्ठे किए, माइनस निकाला कॉमन, और जो यहाँ बटे में बाई था उसको ले जाएंगे आप राइट हैंड साइड, तो वो गए मल्टीप्लाई, और एज लास्ट जो है आप y की वैल्यू भर देंगे, y की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। डिफ्रेंशिएशन वैसी ही होगी जैसे डिफ्रेंशिएशन पीछे हम करते आए हैं, बस आपने इस एक्सरसाइज में सीखना है कि लॉग जो है अपनी प्रॉपर्टी लगाने के बाद दी हुई प्रॉब्लम को कैसे सिंपल करेगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन के लाइक उसको आपको बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास इस तरह से फंक्शन x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री बटे में एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, ऊपर सिर के ऊपर है अनरूट, क्या है जी, अनरूट है। ध्यान से आप अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, मैंने होल अनरूट था, होल अनरूट माने अनरूट की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन टू। कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, अब कैसे सॉल्व किया जाए, यू ओपन बी कोशिएंट रूल नहीं लग सकता, ना ही आप पावर रूल लगाएंगे तो फिर सवाल बिगड़ जाएगा। तो फिर से देखिए हमने क्या किया, लॉग फिर से दोनों साइड लगा दिया, ये लगा दिया आपने लॉग इधर, तो यहाँ पे देखिए लॉग कितने काम कर रहा है। यहाँ पहली प्रॉपर्टी लगी लॉग की, कौन सी, जब लॉग लगता है तो जो पावर होती है आपकी, पावर आ जाती है आगे, ठीक है जी। और लॉग लग गया देखो इसके साथ, तो बन गया लॉग एक्स माइनस वन। अब सोचो यहाँ प्लस कैसे आया, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो बन गया लॉग एक्स माइनस टू। अब ये सोचिए माइनस कैसे आया, माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री, माइनस लॉग एक्स माइनस फोर, माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। देखिए यहाँ तीन प्रॉपर्टियाँ लगी, पहली प्रॉपर्टी ये लगी लॉग की, लॉग एम रेज्ड पावर एन, ये वाली प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी ने क्या काम किया, पावर आगे आगे, और ये बन गया लॉग एम। फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये लगी, देखिए लॉग एम अपॉन एन। जब चीज़ें, ये ध्यान से सुने, जब कोशेंट फॉर्म माने से अंश बटा हर के रूप में से चीज़ें हो डिवाइड में, जब उनमें लॉग लगता है सबके साथ, और डिवाइड बदल जाता है माइनस में। इसको और मल्टीप्लाई को आप आपस में रिलेट कर सकते हैं। जब चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो लॉग लगने के बाद वो बदल जाती है प्लस में, और लॉग लगता है सबके साथ। जब चीज़ें डिवाइड में लॉग लग जाए तो लॉग लगता है सबके साथ, और वो आपस में फंक्शन किया हो जाते हैं माइनस। थर्ड प्रॉपर्टी ये लगी, देखो लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस एन, कैसे लगी, तो इस पर ध्यान दे, देखिए ये दो फंक्शन क्या थे आपस में, मल्टीप्लाई में, तो बदल गए प्लस में, लॉग लगा दोनों के साथ। ये कहाँ था, डिवाइड में, तो ये आ गया माइनस का निशान, और साथ में बीच में आ गया सबके साथ माइनस, ये भी होगी। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते बड़े आराम से। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। लॉग की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, वन अपॉन जो लॉग के आगे हो, तो इसको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर एक और हम देखेंगे लॉग की प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 3।
y इज इक्वल टू लॉग x की पावर cos x। ध्यान से देखिए, बेस में log x है जिसकी आपको डिफरेंशिएशन पता क्या होती है, पावर में cos x है उसकी भी डिफरेंशिएशन आपको पता है। लेकिन इस तरह का भी कोई फॉर्मूला आपने नहीं किया कि भाई किसको पहले अब डिफरेंशिएट किया जाए। तो इसको सिंपल करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेंगे आप बोथ साइड, यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड। क्या बन जाएगा, लॉग वाई। ये लॉग आपने अपनी मर्जी से लिया। जब लॉग सवाल में ऑलरेडी हो तब थोड़ा बच्चे गलती करते हैं, एक लॉग को मिस भी कर जाते हैं, ध्यान दें। तो ये लॉग आपने अपनी ओर से लिया तो लॉग एक्स कॉस एक्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी सोचो यहाँ, हाँ पावर क्या आ जाएगी आगे, लॉग इंटू लॉग एक्स। तो सोचो इन दोनों पर क्या करेंगे आप, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। बिल्कुल ही आपका आता कॉस एक्स एक फंक्शन हो गया और लॉग इंटू लॉग कॉस एक्स दूसरा फंक्शन हो गया। ये लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन, ये होगा पूरा सेकंड फंक्शन। फिर आप प्रोडक्ट रूल की सहायता से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में ध्यान दिए, इसमें प्रोडक्ट रूल का बहुत यूज़ है। यू भी फॉर्मूला जो आपके पास है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, उसका बहुत रोल है। और लॉग की प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होगी ये मैंने यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से समझे और लॉग कैसे अपना काम कर रहा है उसको थोड़ा उस पर वर्क करें। जितना ज़्यादा खुद करेंगे उतना आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये आप खुद करेंगे। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स बचती है, उनमें से एक प्रॉब्लम करेंगे। वैसे तो बहुत इजी है वो भी, जैसे ये वाला पार्ट हमने आपको बताया, तीसरा पार्ट log x रेज़ टू पावर cos x, उसमें ये डबल होंगे, फर्क सिर्फ इतना है। सवाल ऐसे ही होंगे, फर्स्ट यू विल टेक लॉग। ध्यान दे, पहले आप लॉग लेंगे बोथ साइड। लॉग लेने के बाद पहले लॉग अपना काम करेगा, अपनी प्रॉपर्टी यूज होगी लॉग की। लॉग आपको दिए हुए सवाल को इजी बनाएंगे डिफरेंशिएशन के काबिल। जब वो डिफरेंशिएशन के लायक सवाल होगा उसके बाद आप डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं प्रीवियस आज तक जो आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लर्न किए, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल या सिंपल डिफरेंशिएशन, जितने भी जिस तरह की टाइप की डिफरेंशिएशन आपने की उसी का फिर यूज़ है। बस लॉ की प्रॉपर्टी आप समझ लें। थैंक यू।